मैं जीत के फिर मेरे पे ये एक ज़िम्मेवारी बनेगी, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे इज़्ज़त दी गई, मैं बन गया तो मैं हर जगह, हर आदमी का काम करने की कोशिश करूँगा। मैं हर कंगन के हर कोने में पहुँचूँगा। मैं इससे पहले भी पहुँचता था, मैं आगे भी पहुँचूँगा। कोई मस मुकाबला है, मुकाबला हर इलेक्शन में होता है, पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी जीत को लेके। मुकाबला है, लड़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। एक और थोड़ा-सा पर्सनली है कि मैंने कल यूथ को ये सुनते हुए देखा कि बोल रहे हैं कि अली साहब की एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पे रहती है, उसको देख के इंसान का दिल बाग-बाग हो जाता है। चाहे कुछ करे या ना करे, लेकिन वो मुस्कुराहट जो है, क्या हमेशा यही मुस्कुराहट रहेगी जब आप एमएलए बनेंगे, अगर उसके बाद भी ऐसा ही रहेगा? ये मुस्कुराहट पहले नहीं थी, आजकल आप सब लोग मिलने आते हो ना, जितने लोग मेरे से मिलने आते हैं, तो मैं मिल के बड़ा खुश होता हूँ, बड़ा मुतमईन होता हूँ। तो ये उस मुतमईनी की जो है वो खुशी है मेरे चेहरे पे। अली आता है तो मैंने देखा कि बाहर की कुछ ऐसी रास्ते जहाँ पर एक इलाका काफी ज्यादा सजा होता है और उसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट होती है। जब उससे पूछते हैं तो कहते हैं ये फलां नेता ने बनाया है, ये उसका इलाका है। क्या हम भी आने वाले समय में, फ्यूचर में ऐसा देखें कि कंगन को आप कुछ ऐसा अलग बना दे ताकि हमेशा के लिए याद रखा जाए कि ये मेहर अली का इलाका है? देखो, मैं बताऊंगा, 2014 तक तो सरकारी नौकरियां लगती थी। 2014 के बाद सरकारी नौकरियां किसने बंद की, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। किसने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, किसने सियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया। तो वो 2014 के बाद वो जो नौकरी की किताब थी वो किसने बंद की। अब उस चक्कर में तो मैं जाऊंगा नहीं। अली साहब, ये भी जानना चाहूंगा कि काफी लोग ये कह रहे हैं कि अली साहब बहुत यंग है, तो यंग नेता है, तो यंग यूथ हम देखते हैं आए दिन आपके पास आते हैं, जुड़ रहे हैं, तो यूथ के लिए क्या कुछ प्लान है? यूथ के लिए मेरे लिए बड़ा चैलेंज है। जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, मुझे उनको अपने साथ लेके चलना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी हाँ नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी तैयारियां ज़ोरों पर है और जम्मू कश्मीर के जो नेता है वो एक एक करके इलेक्शन में उतरे। लेकिन ज़िला गांदरबल की बात करेंगे, ज़िला गांदरबल में हम कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे और कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में मियां मेहर जो है, मियां अल्ताफ साहब के बेटे इलेक्शन में आए और इलेक्शन में आते ही जो है लोगों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा जो है उनके साथ इकट्ठा भी हुआ और आए दिन लोग जो है उन्हें ज्वाइन भी कर रहे हैं। लेकिन मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा सख्त भी होता है और इलेक्शन में लोग आते हैं तो अपने अपने वोटर्स के साथ आते हैं। लेकिन अब तैयारियां जोरों पर है, नॉमिनेशन फॉर्म भी सबमिट हो गया है और अब जो है कैंपेन का समय है और लोग जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन लोग जब किसी पर एतमाद करते हैं तो कुछ कामों को लेकर के करते हैं, क्योंकि लोगों के अपने अपने काम होते हैं और नेता वही होता है जो लोगों के साथ अपना दिल मिला ले। तो हमारे साथ मियां मेहर अली साहब मौजूद है। जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने। शुक्रिया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप आए, अपना कीमती वक्त निकाल के, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेहर अली साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे और सवाल कठिन होते हैं क्योंकि लोगों के सवाल होते हैं और लोग जो है वो जानना भी चाहते हैं। तो जिस तरीके से मैदान में आए हैं, लोगों ने काफी ज्यादा प्यार भी आपके ऊपर जताया है और अभी भी कंगन में काफी ज्यादा सोचा जो है वो चल रहा है। लेकिन एक नेता की अपनी सोच होती है, लोगों के प्रति उनके अपने जो है ख्यालात होते हैं। तो किस तरीके से जो है आपको लगता है कि इस समय जो सिचुएशन है कंगन की, क्या देखते हैं आप, किस जगह पर हैं? कंगन में मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं है, पर मैं फिर भी कॉन्फिडेंट हूँ। जो मैं लोगों का रिस्पांस देख रहा हूँ उससे मुझे लगता है कि बेहतरी है, अल्लाह ताला का फजल। जी, अली साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि लोग पहले ही से काफी ज्यादा प्यार भी करते हैं और आपने आज तक कोई भी इलेक्शन, चाहे वो किसी भी पार्टी में लड़ा हो, तो इस खानदान ने कोई इलेक्शन हारा नहीं है। तो क्या देखते हैं कि आखिर कंगन के लोग चाहते क्या है, किस तरीके से लोगों के साथ मिला जाता है? देखो, कंगन के लोगों की काफ़ी ज़्यादा मिसाइल हैं, ठीक है। अगर हम 2014 के बाद देखें तो यहाँ कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ है। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो डेवलपमेंट का है। और फिर उसके बाद लोगों की जो रोज़मर्रा की जो परेशानियाँ हैं, जो दफ्तरी काम हैं, वो सब चीज़ें हैं, उनको देखना है। टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है। अगर मैं देखूँ कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको रिवाइव करना है। यहाँ पे 7 लेक ट्रैक है, उसको रिवाइव करना है। सोनमर्ग है, और 2-4 जगह हैं। ये प्रंग पार्क है। कल भी मेरे पास कुछ लोग आए थे, मियाँ साहब के टाइम में वो कुछ पैसा दिया गया था उसको डेवलप करने के लिए, पर वो उसके बाद बड़ी बदनसीबी है। फिर वो 2018 के बाद वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, तो वो वहीं का वहीं रुक गया। प्रंग पार्क है, 7 लेक्स का ट्रैक है। तो बाकी लोगों के डेवलपमेंट काम है और उसके बाद टूरिज़्म जो है वो एक बड़ा महन मुद्दा है, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा और उससे काफ़ी लोगों का रोज़गार जुड़ा है। जी, मुकाबला है, मुकाबला हर इलेक्शन में होता है, पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी जीत को लेके। मुकाबला है, लड़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। अली साहब, ये भी जानना चाहूंगा कि काफी लोग ये कह रहे हैं कि अली साहब बहुत यंग है, तो यंग नेता है, तो यंग यूथ हम देखते हैं आए दिन आपके पास आते हैं, जुड़ रहे हैं, तो यूथ के लिए क्या कुछ प्लान है? यूथ के लिए मेरे लिए बड़ा चैलेंज है। जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, मुझे उनको अपने साथ लेके चलना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है।
और मैं उस पर काम करूँगा। इसलिए मैंने आपको टूरिज़्म का हवाला दिया ना, क्योंकि अगर हम जब टूरिज़्म सेक्टर को लेंगे तो उसमें नौजवान ही आदमी जो है वही काम करेगा, और इसीलिए टूरिज़्म पे ज़्यादा फोकस है नौजवान के लिए। यूथ के लिए सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो टूरिज़्म ही है। 2014 तक तो सरकारी नौकरियां लगती थी। 2014 के बाद सरकारी नौकरियां किसने बंद की आपको भी पता है, मुझे भी पता है। किसने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, किसने सियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया। तो वो 2014 के बाद वो जो नौकरी की किताब थी वो किसने बंद की। अब उस चक्कर में तो मैं जाऊंगा नहीं, पर नौकरी किसी को मिल जाए मुकद्दर से तो बहुत बड़ी बात है, वरना उनके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, कुछ और चीज़ें हैं जिसमें जाएंगे। सबसे बड़ी बात है नौजवान के लिए टूरिज्म सेक्टर में काम करूंगा मैं। अली साहब, एक और थोड़ा सा पर्सनली है कि मैंने कल यूथ को ये सुनते हुए देखा कि बोल रहे कि अली साहब की एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पे रहती है, उसको देख के इंसान का दिल बाग बाग हो जाता है, चाहे कुछ करे या ना करे, लेकिन वो मुस्कुराहट जो है, क्या हमेशा यही मुस्कुराहट रहेगी जब आप एमएलए बनेंगे, अगर उसके बाद भी ऐसा ही रहेगा? ये मुस्कुराहट पहले नहीं थी, आजकल आप सब लोग मिलने आते हो ना, जितने लोग मेरे से मिलने आते हैं तो मैं मिलकर बड़ा खुश होता हूँ, बड़ा मुतमईन होता हूँ। तो ये उस मुतमईनी की जो है वो खुशी है मेरे चेहरे पे। अली साहब, कंगन, खासकर कंगन की बात करेंगे तो जब किसी इलाके में इंसान जाता है तो मैंने देखा कि बाहर की कुछ ऐसी रास्ते जहाँ पर एक इलाका काफी ज्यादा सजा होता है और उसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट होती है, जब उससे पूछते हैं तो कहते हैं ये फलां नेता ने बनाया है, ये उसका इलाका है। क्या हम भी आने वाले समय में, फ्यूचर में ऐसा देखें कि कंगन को आप कुछ ऐसा अलग बना दे ताकि हमेशा के लिए याद रखा जाए कि ये मेहर अली का इलाका है? देखो मैं बताऊंगा, कंगन में अगर आप देखोगे तो कचपथरी में रोड है, गुल्लड़ में रोड है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं हो। और आप भी यहीं के रहने वाले हो, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। ये सब काम 2014 से पहले हुए हैं। कंगन में हर जगह पावर है, कंगन में हर जगह ट्रामा अस्पताल कब दिया गया? जब मियाँ साहब हेल्थ मिनिस्टर थे। आप वसुन का अस्पताल देख लो, आप बाबा नगरी का अस्पताल देख लो, आप वाइल में देख लीजिए मेटर्निटी सेंटर, अब वो गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। आप गुंड में देख लीजिए, आप देख लीजिए हर जगह प्राइमरी स्कूल है, हर जगह आपका हाई स्कूल है। आपको मैंने अस्पताल की बातें बताई, आपको मैंने रोड कनेक्टिविटी बताई, आपको पावर कनेक्टिविटी देख लीजिए। ये सब काम जो भी हैं कंगन में, ये मियाँ साहब के दौरान में हुए, जब वो 2014 तक थे मिनिस्टर थे। 2014 से लेकर 18 तक पीडीपी की हुकूमत थी, तो उसमें कोई काम नहीं हुआ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो 2014 से लेकर 24 तक का जो चैलेंज है, ये मुझे कंप्लीट करना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा काम जो रह गए हैं वो मुझे पूरे करने हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। सर, कुछ ऐसे इलाके हैं जो अभी भी बिछड़े हुए हैं जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, फिर उन्हें उम्मीद है कि अली साहब हमारे पास जरूर पहुंचेंगे, तो क्या मैं हर जगह पहुंचूंगा, मैं हर जगह कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कैंपेन के दौरान भी हर जगह पहुंचूंगा। मैं जीतूंगा तो मेरी जिम्मेवारी है हर आदमी के लिए, मैं जीत के फिर मेरे पे ये एक जिम्मेवारी बनेगी, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे इज्जत दी गई, मैं बन गया तो मैं हर जगह हर आदमी का काम करने की कोशिश करूंगा। मैं हर कंगन के हर कोने में पहुंचूंगा। मैं इससे पहले भी पहुंचता था, मैं आगे भी पहुंचूंगा। कोई मैसेज है कंगन अवाम के लिए? वो अपना वोट समझदारी से दे 25 तारीख को। वैसे बड़े समझदार हैं, पर उनको पता है वो किसको देना है, वो मैसेज उनको मिल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ नाज़रीन, ये थे मियां मेहर अली साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर कंगन से इलेक्शन में है, और आज तक ऐसा रहा है कि इनके खानदान ने कोई भी इलेक्शन कंगन से हारा नहीं है। लेकिन इस बार भी मुकाबला काफ़ी ज़्यादा सख्त है, लेकिन अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है कि लोग जो है वो जानते हैं और अपना वोट जो है वो होशियारी से दे, और लोग होशियार हैं ऐसा कहना है इनका। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन में जो नेता है वो उतरे हैं, और 8 अक्टूबर का तमाम को यही इंतजार रहेगा किसके हक में फैसला आता है, तो 8 तारीख तक ये इंतजार जरूर बना रहेगा। लेकिन फिलहाल कंपेनिंग का दौर है और नेता जो है वो अपने अपने इलाकों में कंपेनिंग कर रहे हैं। अब अवाम के हक में है, अवाम किसको फैसला दे, अवाम किसके हक में वो बटन दबाए, ये अवाम के हाथ में। लेकिन फिलहाल इसी इंटरव्यू के साथ दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।